जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अपना परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है। अगर हम लास्ट के सेशन की बात करेंगे तो लास्ट के सेशन में लगभग अपन 83 क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे। आज के सेशन में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप सभी लोगों से एक ही उम्मीद है कि जो अभी तक पढ़ाया गया है, जो हमने 83 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, इनमें जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्टों को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। हर एक कॉन्सेप्ट को आपने प्रॉपर तरीके से नोट किया होगा और हर एक कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं उन क्वेश्चनों को भी आपने बेहतर तरीके से कम 3 से 4 बार हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होगा। क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसा फॉर्मूला है आपके पास कि आपकी जो स्पीड है, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो आपके अंदर बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी और आप इसकी हेल्प से किसी भी एग्जाम में बेटर से बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हो, यानी कि रैंक के साथ भी आप सिलेक्शन को ले सकते हो। लेकिन आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करने में अपने आप को कितना झोंक रहे हो, ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा मैटर करेगा। क्योंकि आप देख रहे हो किसी भी एग्जाम में आपने अभी तक एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि एग्जाम हॉल के अंदर जैसे ही हम जाते हैं तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या हमसे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर चलती हैं और जब हम एग्जाम के क्वेश्चनों को देखते हैं तो इस प्रेशर में छोटी छोटी मिस्टेकों को भी समझ नहीं पाते हैं और फिर उससे हम एग्जाम को कैसे बहुत ही खराब कर लेते हैं आते हुए भी। तो वो कंडीशन आपके साथ ना बने, इसलिए आप पहले से इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओ कि जो एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है उसको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड से पूरा का पूरा जीरो कर दो। बात समझ में? जैसे ही आपके क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ क्या होंगे, करेक्ट होंगे और स्पीड में सॉल्व होंगे तो आपके ऊपर जो प्रेशर रहता है वो जीरो हो जाता है। तो बेटर यही रहेगा कि आप मेहनत से पढ़ते रहिएगा, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाएं उनको कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। ऐसे ही अपन को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी की सारी चीजें, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट, वो सिलेबस मैं आपको बेटर तरीके से प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं कि मेरा जो कंटेंट है और मेरी जो पढ़ाने की टेक्निक है, जिस तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और एक सिलेक्शन की तरफ ले जा रहा हूं, वो तरीके आपको बेटर तरीके से पसंद आ रहे होंगे। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और बहुत अच्छे से इसको सपोर्ट करना है। बात क्लियर है? बस केवल आप लोगों का ये जो सपोर्ट है ये हमें मोटिवेट करता है कि हम कितने और अच्छे तरीके से आपके लिए कंटेंट पर काम कर सके और बेटर तरीके से एनालिसिस कर सके कि जिससे आपको पर्टिकुलर वो डाटा मिल जाए, वो सिलेबस मिल जाए, जिससे आप सिलेक्शन को कम से कम टाइम में ले सको। क्योंकि अब हर एक स्टूडेंट के पास टाइम लिमिटेड हो गया है। कोई भी स्टूडेंट अपने समय को ज्यादा टाइम तक खराब नहीं कर सकता है। यानी अपने टाइम को बचाने के लिए हर एक स्टूडेंट बिल्कुल पूरी मेहनत करने के लिए तैयार है कि हमारा टाइम कहीं ना कहीं से सेव हो जाए। तो उसी पर हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, आपको बेटर तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं और आपको हर एक तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस कर सको। ठीक है, तो आइए आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। मैंने 83 नंबर का ये जो क्वेश्चन था इसको कमेंट के लिए कहा था कि आप लोगों को खुद सॉल्व करना है और इसका जो आंसर आए उसको कमेंट में करना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अगर किसी से नहीं बना है तो उसको घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाता हूं, ये आपको बेटर तरीके से पता है। क्योंकि अगर मैंने कल कोई काम वर्क में दिया है तो वो वर्क में इसलिए दिया है कि आप उसको करो, और अगर जब नहीं करते हो तो उसको मैं नेक्स्ट सेशन में 100% सॉल्व करवाता हूं। बात क्लियर है? तो आइए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट जिसपे बेहतर तरीके से समझे होंगे, क्वेश्चन उसी को समझ में आएंगे, उसी को इसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्योंकि जो लास्ट के हर एक सेशन को परफेक्ट तरीके से कंप्लीट किए हुए हैं उन्हीं को आगे के कॉन्सेप्ट और आगे के क्वेश्चन को समझने में आसानी होती है और उनको इंटरेस्ट बढ़ता है कि हम और अच्छे से कॉन्सेप्टों को समझें और बेटर से प्रैक्टिस करें, बेटर तरीके से प्रैक्टिस करें, जिससे हम और अच्छे से अपने आप में इंप्रूवमेंट ला सकें। तो इंप्रूवमेंट किसमें होगा? जो मेहनत करेगा, जो पढ़ेगा, जो कॉन्सेप्टों का रिवीजन करेगा। बात क्लियर है? तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ना है अपन को कि एक बार में ही क्वेश्चन की हर एक लैंग्वेज समझ में आ जाए कि इसके अंदर लॉजिक क्या है, इसका जो तरीका है वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसकी जो कैलकुलेशन है कैसे आसान होगी, ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व एक बार क्वेश्चन को रीड करने में ही समझ लेंगे। जैसे यहां पर बोला गया है कि यदि 150 का
3x माइनस 10%, 300 के x% से 15 अधिक है। यहां पर हमें दो बातें क्लियर हो गई हैं कि दो वैल्यूज दी गई हैं, दोनों का अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से 15% अधिक है। इतनी बातें हमारी क्लियर हो गई एक बार पढ़ने के बाद। आगे जैसे ही हम बढ़े तो हमसे पूछा गया है कि तो आपको फाइंड करना है 220 का 2x प्लस 5% का 250 के x प्लस 10% से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको फाइंड करना है। तो आप इसको फाइंड कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम यहां फंस गई कि इसमें वैल्यू क्या है x, और x की वैल्यू हमें पता नहीं है। अब x की वैल्यू पता कहां से चलेगी, आपको ये जो कंडीशन दी गई है इस कंडीशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से x की वैल्यू फाइंड होगी, और जब आपको x की वैल्यू मिल जाएगी तो आप यहां पर पुट कर दोगे और जो आपसे पूछा गया है उसकी वैल्यू आप सेकंडों में फाइंड कर लोगे। क्या क्वेश्चन को पढ़ने से जो आपको करना है उस लैंग्वेज को आपको समझ में आया है, जो कॉन्सेप्ट है, क्या जो लॉजिक है वो आपको समझ में आया है। उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देखो यहां पर बोला गया है कि 150 का 3x माइनस 10%। तो देखो 150 का 3x माइनस 10% और 300 का x% जो है ये आपका क्या है 15 अधिक है। कौन सी वैल्यू, ये 15, इस वैल्यू से जे वाली वैल्यू 15 कम है। तो अगर हम इन दोनों को बराबर करेंगे, यानी जे वैल्यू ज्यादा है जे वैल्यू कम है, जे वैल्यू 15 ज्यादा है, तो या तो इसमें से 15 माइनस कर देंगे या फिर इसमें 15 ऐड कर देंगे। तो यहां पर हमने इसको 15 को ऐड कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मैं पूरी कैलकुलेशन कैसे करना है, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आपको स्टेप को रिमूव करना है, स्किप करना है, डायरेक्ट करने की कोशिश करना है। हम इस परसेंटेज वैल्यू को इस तरफ लाएंगे तो देखो 150 इंटू, ऐसे एग्जाम में किया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सीख लीजिए एक बार। स्पीड तो फिर कैसे आएगी वो मैं आपको बेहतर तरीके से सिखा दूंगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। यहाँ ये 15 आ जाएगा। ये जो स्टेप है ये आपको समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। आप ध्यान से देखो, यहाँ 150 और परसेंटेज, यहाँ 300 और परसेंटेज, दोनों में देखो क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि 150% दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। हमने यहां से 150% कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 3x माइनस 10, और यहां से 300 में से 150 कॉमन लेंगे 2 आएगा, और 2 का गुणा x में होगा तो माइनस का जे 2x बराबर 15। इस बात को समझने में किसी को दिक्कत तो नहीं है। यहां पर जैसे ही आप परसेंटेज हटाओगे तो 150 बटे कितना हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज को जब भी हम हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। यहां देखो 15 से ये कटेगा 10 बार और 10 से ये 100 कटेगा 10 बार। यहां देखो 3x में से 2x जाएगा तो बचेगा x, बात क्लियर है, और माइनस का 10, और नीचे जो 10 था आपका यहां पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा आपका 10। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू ये प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। आपको x की वैल्यू मिल गई, जो आपको निकालना है उसकी बात करेंगे। यहां पर 220 का 2x प्लस 5, 2x, x की वैल्यू 20, 20 में 2 से गुणा 40, 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45, यानी 220 का आपको निकालना है 45%। 45% परसेंट हटाएंगे 100 से भाग देंगे, बात क्लियर है। सॉल्व करेंगे तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 नम्मा 45, 5 दूनी 10, ये देखो 11 आ जाएगा, 11 नम्मा 99। तो आपका जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आ गई 90। अब आगे बोला गया है 250 के x प्लस 30, सॉरी x प्लस 10, तो 20 और 10 30%, यानी 250 का आपको निकालना है 30%। 30% परसेंट हटेगा नीचे सो जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 25 तिया 75, यानी आपको दोनों वैल्यू मिल गई 99 और 75। अब ये बोला गया कि इस 75 से 99 कितने परसेंट ज्यादा है, यानी कंपैरिजन की गई है आपकी 75 से। अब आपको देखना है कितना ज्यादा है, तो आप देखोगे 24 ज्यादा है। कितना है 24 ज्यादा। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई, तो 25 चौके 100 और 25 तिया 75, 3 अट्ठे 24, 8 चौके 32%। तो कितना ज्यादा है 32%। क्या ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बात क्लियर है।
तो आपका उम्मीद करते हैं 32% यानी डी ऑप्शन ही आपका आंसर आया होगा और आपने इसी तरीके से किया होगा। एग्जाम में कैसे करना है, जो कैलकुलेशन करने की जो आपने टेक्निक लगाई है, इस टेक्निक को आपको माइंड में ही सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, आप यहां पर देखोगे कि ये जो आपने इस तरफ लिखे हैं, एक बात समझो, जैसे हमने कहा है x और y है, अब x y से 15% ज्यादा है, तो हम इस बात को ऐसे भी तो कह सकते हैं कि x और y का जो डिफरेंस है वो 15 है। तो जो हमने नेक्स्ट स्टेप लिखा है कि इस 300 को इस तरफ लाए, वो हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, यानी ये स्टेप आपका गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका टाइम बच गया। इसके बाद आप देखते हैं, जब यहाँ पर कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लेते पहले स्टेप में, तो आपके ये दोनों जो स्टेप हैं ये रिमूव हो जाते, फिर आपकी इतनी कैलकुलेशन बचती जो आपके माइंड में हो जाती। बात समझ में आई कि नहीं आई? एग्जाम में आपको कैसे करना है इस बात को आप बेटर तरीके से समझ पाए कि नहीं? और अगर आपको वो अप्रोच अभी नहीं आ रही है, केवल आप सीख रहे हो, तो केवल आप परफेक्ट तरीके से सीख लीजिए, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इस बात का मैं पूरी 100% गारंटी के साथ कहता हूं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको अगर आ गया तो उसके बाद स्पीड नहीं बढ़ेगी। आप प्रैक्टिस करोगे, इसी क्वेश्चन को जब आप 3 से 4 बार सॉल्व करोगे तो ये 100% श्योर मान के चलिए कि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करने लगोगे। लेकिन उसके पीछे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके पीछे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा कि हम कैसे कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करें। ठीक है, बात क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, जो मैं आपको लैंग्वेज के बेस पर टाइप कंप्लीट करवा रहा हूं। तो जो ये था, ये पिछले टाइप से रिलेट कर रहा था, इस वाले टाइप से रिलेट कर रहा था, लेकिन ये अब जो आपका है ये नेक्स्ट टाइप है। इस टाइप की लैंग्वेज की बहुत ज्यादा, आप बोलोगे सर ये जो क्वेश्चन आया है, आपने यहाँ पर डेट दी है, CHSL में 2018 में आया है, क्या सर 2018 का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से आप अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो एक एग्जामिनर क्वेश्चनों को क्रिएट कर रहा है, इस फॉर्मेट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा डाल रहा है। आप जब मॉक लगाओगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो इस लैंग्वेज से मैच करेंगे, केवल उनमें मिलेगा तो डाटा पर जो चेंजेस होगा, यानी डाटा ही अलग मिलेगा, बाकी लैंग्वेज सेम रहेगी। बात क्लियर है? कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझो। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझो, क्या, जैसे हमने बोला है कि कोई नंबर हमारे पास x है, कोई नंबर हमारे पास x है, तो x का व्युत्क्रमानुपाती क्या कहलाएगा? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। अगर x, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1/x। तो आप समझो व्युत्क्रमानुपाती उल्टा, उल्टे का मतलब क्या होता है? जस्ट अपोजिट। यहां पर 1:2 में है, और अगर हम इसका व्युत्क्रमानुपाती करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती की बात करेंगे तो इनटू का डिवाइड में तो क्या हो जाना चाहिए? 1/x। यानी हम कह सकते हैं अगर x है तो x का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा? 1/x। अगर हमारे पास नंबर है y, तो y का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा? 1/y। अगर हमारे पास कोई नंबर है 1/z, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा? z। इस बात को आपको समझने में 1% का डाउट तो नहीं है? बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप देखिए यहां पर जो क्वेश्चन में पूछा गया था, इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को क्रिएट किया गया था। क्या पूछा गया था? एक से बड़ी किसी संख्या के लिए, अब एक से बड़ी यानी आप क्या कह सकते हो, जो x है हमारे पास, ये कोई संख्या हो गई जो क्या है? एक से बड़ी है। अब यहां पर पूछा गया है कि स्वयं यानी x, संख्या आपने x मान ली, और उसके व्युत्क्रमानुपाती के बीच के, व्युत्क्रमानुपाती के बीच के क्या है? अंतर स्वयं, यानी x का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? 1/x, और इनका अंतर यानी माइनस किसके बराबर है? उसके और स्वयं, देखो बीच के अंतर, इसके बाद यहां से लाइन देखो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। स्वयं यानी x और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर, व्युत्क्रम के बीच का अंतर माइनस, ये किसके? स्वयं, और स्वयं यानी x और उसके व्युत्क्रम का योग यानी 1/x से कितनी है? 20% के बराबर है। यानी ये जो नंबर है ये क्या है आपका? 20% है। ये लाइन उसने बोली है, इस लाइन को समझने में आपको कोई डाउट तो नहीं है? अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से
वीडियो को बैक करके देखने की कोशिश करना, फिर से समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं आए, दूसरी बार में आएगा, दूसरी बार में नहीं आए, तीसरी बार में आएगा। और उम्मीद यही है, इसी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं कि आपको फर्स्ट बार में ही सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो 20% को क्या हम इस तरीके से 1/5 लिख सकते हैं? बिल्कुल, ये तो आपको पता ही है और बहुत अच्छे से याद भी हो गई। ठीक है, अब देखो, आप देखोगे यहां मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका इस तरीके से, ये 5 यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो 5x, और यहां भी मल्टीप्लाई होगा तो 5/x बराबर x प्लस 1/x। अब देखो जी x इस तरफ आएगा और बटे वाला x इस तरफ कर दो, तो 5 में से जी x जाएगा तो 4x बराबर 1/x। ठीक है, जी इस तरफ गया प्लस का 5/x। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम इस तरफ आ गया आपका x। देखो सॉल्व कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, x क्या हो जाएगा, 5 और 1 6, और इसका यहां गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 4x² बराबर 6, और x² बराबर क्या हो जाएगा, कितना, x² बराबर हो जाएगा आपका 6/4। 2 से काटोगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा, यानी x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आ जाएगी आपकी √3/2। तो यहां पर ये आपको पूरी प्रोसेस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतना आपका माइंड ऑब्जर्वेशन, इतनी क्षमता नहीं है कि आप बिना किसी कैलकुलेशन के उस संख्या के बारे में बता दो जो एक से बड़ी हो, और एक कंडीशन जो उसने दी है कि संख्या और संख्या के व्युत्क्रम का डिफरेंस और संख्या के व्युत्क्रम का सम कितना हो, 20% से के बराबर हो। इस नंबर को ऑब्जर्व करने के लिए आपको ये सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। बात क्लियर है? अब ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे। संख्या का वर्ग, हमने संख्या मानी थी x का वर्ग यानी 2 की घात, और उसके घन यानी 3 की घात से कितने प्रतिशत क्या है, कम है। अगर हम इनका रेशियो लेंगे तो देखो x² दोनों में कॉमन है तो ये क्या आ जाएगा, 1 रेशियो क्या हो जाएगा x। अगर हम यहां पर देखेंगे x की वैल्यू 1 रेशियो क्या हो जाएगी, √3/2, और अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो √2 रेशियो √3। यहां तक की कैलकुलेशन में आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ गया? अब देखो, आपको एक डाटा याद रखना पड़ेगा कि √2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.414 एप्रोक्स में क्या होती है, ये एप्रोक्स में वैल्यू होती है। √2 की जो एप्रोक्स में वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.414। ठीक है, और √3 की जो वैल्यू होती है एप्रोक्स में वो कितनी होती है, लगभग, एप्रोक्स का मतलब लगभग 1.732। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है कि ये वाला नंबर इस वाले नंबर से कितना प्रतिशत कम है। तो आप यहां पर देखो, इंटीजर में पूर्णांक के निकटतम बताना है, यानी इंटीजर में बताना है, तो हम वैल्यू को ज्यादा ना माने, एक को 1.4 और 1.7, यहां पर देखेंगे तो कितना कम है, 0.3। किससे कम है, 1.7 से। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 100% से मल्टीप्लाई, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 300% को आप 17 से डिवाइड करोगे, 17 एकम 17, कितना बचेगा आपका, 13, 130। ठीक है, 17 अट्ठे 126, 17 अट्ठे 126 और 17 नब्बा 153, यानी 17 अट्ठे लगभग कितना, 18 बार, यानी कितने परसेंट हो जाएगा, 18%। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें किस में बताना है, इंटीजर में बताना था, पूर्णांक में बताना था, तो यहां पर हमने कैसी एप्रोक्स कैलकुलेशन की। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इस टाइप के बहुत ज्यादा क्वेश्चन अब हर एक एग्जाम में आने लगे हैं, तो आप लोगों को समझना है कि हमें कैसे करना है। केवल लैंग्वेज यही थी कि आपको उसका व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। उस नंबर का क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
ये आपका नेक्स्ट टाइप है। इस पर मैंने आपको एक ही क्वेश्चन करवाया है, मॉक दोगे तो आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको मॉक लगाना ही है, और बिना मॉक लगाए आप किसी सिलेक्शन को नहीं ले सकते हो। कॉन्सेप्ट सीखो, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो आप लोग टाइम कहां पर इन्वेस्ट करते थे, आप बुक्स को सॉल्व करने में करते थे, और बुक्स में क्या है, सॉल्व करते टाइम आपका मन नहीं लगता है। तो उसके लिए एक बहुत बेटर चीज आई है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं प्रेजेंट टाइम में जिन पर आप कोई एक सब्सक्रिप्शन लेकर के क्या कर सकते हो, बेटर तरीके से किसी भी एग्जाम की मॉक टेस्ट को दे सकते हो, जो एक सिस्टमेटिक तरीके में बहुत अच्छे से कंपाइल करके दिए गए हैं, जो लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उनको एक बेटर तरीके से विद टाइम के, जैसे एक एग्जाम में बैठते हो आप, उसी शेड्यूल के साथ उसमें वो तरीके हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके टाइम मैनेजमेंट को भी बेहतर तरीके से परफेक्ट कर सकते हो कि आपका टाइम कैसे कैसे बचेगा, आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आपको स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में करना है, ये सारी अप्रोच आप वहां से सीख सकते हो। तो पहले तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप कॉन्सेप्ट को ही सीख लो बेटर तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, गणना करते समय यानी कैलकुलेशन करते समय एक छात्र, एक जो स्टूडेंट है, वो गलती से 97 को 79 पढ़ लेता है। एक बात बताइए, जब आप किसी नंबर को कोई और नंबर समझोगे तो मिस्टेक तो होगी की, बिल्कुल होगी, यानी या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। तो उसने कहा है कि उस कैलकुलेशन में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है, ये आपको बताना है। तो देखो 97 जो नंबर था ये तो आपका सही था, लेकिन इसके जगह पर आपने कितना पढ़ लिया, 79। 97 को 79 यानी ये तो गलत पढ़ लिया। तो आप देखो कितने की कमी आएगी, आप देखो कितने की कमी हो गई, कितने की कमी हो गई, आप देखोगे यहां से 9 8 और जी 8, 18 की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई, 18 की कमी हो गई। कितने पर कमी हुई, जो नंबर आपका था 97, और इनटू में क्या आएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100%। तो देखो यहां कमी हुई है, 97 से 79 पर गया है, यानी कमी हुई है। और कमी हुई है तो यहां पर अपना ऑप्शन देखेंगे, ये इंक्रीज वाला है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब तीन ऑप्शन अपने डिक्रीज के हैं, लेकिन अब लगाएंगे अपन कैलकुलेशन। तो आप एक बात बताइए, ये 18% तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 1800 में जैसे 97 से 100 को डिवाइड करोगे एक बार तो जाएगा, एक का मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो 18% तो आपका आना है, यानी 18% से ज्यादा ही आना है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आप कैलकुलेशन में ना फंस जाओ, इसलिए ऑप्शन की जो एलिमिनेशन की जो कॉन्सेप्ट होती है वो मैं आपको समझा रहा हूं इसमें, कि यहाँ 18% तो आना है और उससे थोड़ा और ज्यादा आना है, थोड़ा ही ज्यादा, तो 18% वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब क्या 19 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 19 बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखोगे थोड़ा ही ज्यादा है, थोड़ा ही ज्यादा है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन को भी देख के चलना है, यहाँ पर हमें नहीं फंसना है। जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं कि जहां फ्रैक्शन में फंस जाओ, जहां डेसिमल की कैलकुलेशन में फंस जाओ, वहां पर आप ऑप्शन पर नजर बना के रखो, ये कॉन्सेप्ट कभी फेल नहीं होगा। जो मैंने आपसे बोला है ना कि आपको अगर कहीं पर कैलकुलेशन फ्रैक्शन में दी जाए या डेसिमल में दी जाए तो वहां पर आपको घबराना नहीं है, वहां पर आपको करना है कैलकुलेशन किस पर, कि आपको ऑप्शन को पकड़ना है, फिर ऑप्शन की मेथड को आपको समझना है, उससे ही आप क्वेश्चन को फास्ट तरीके से क्या कर पाओगे, टिक कर पाओगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ पाओगे। अगर आप कैलकुलेशन में करने में फंस गए तो फिर तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। आज क्लियर है। एक क्वेश्चन और करेंगे आज के सेशन में, और कल का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल के सेशन में मैं आपको एक ऐसा लॉजिक बताने वाला हूं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है परसेंटेज के टॉपिक में, और नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे उनमें भी वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होना है। तो आज के सेशन को बेहतर तरीके से कंप्लीट करना, कल का सेशन बहुत बेस्ट होने वाला है, और कल के सेशन में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, यानी कल के सेशन तक अपना परसेंटेज 50% क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। यानी उस कॉन्सेप्ट से आप परसेंटेज के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे जो अभी प्रेजेंट में एग्जाम में आ रहे हैं। फिर उसके बाद तो आपको मेंस लेवल के लिए पढ़ना है परसेंटेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो प्री लेवल का तो आपका कल के सेशन से ही कंप्लीट हो गया। अगर आपको केवल प्री निकालने की इच्छा है तो आप कल के बाद आगे ना पढ़े तो भी आपका प्री निकल जाएगा, लेकिन आपको तो सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। सेम इसी कॉन्सेप्ट से है, सेम इसी कॉन्सेप्ट से है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट में
यहां पर क्या बोला गया है, यदि किसी छात्र ने किसी संख्या को इसकी प्लेस पर इससे गुणा कर दिया तो उसकी गणना में कितने परसेंटेज की त्रुटि होगी यानी कि मिस्टेक होगी, वो आपको फाइंड करना है। अब यहां पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन सेंस है, वो क्या होना चाहिए कि आपको संख्या की वैल्यू पता होनी चाहिए। जो आप संख्या की बात कर रहे हो, जिसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या आप उस संख्या को ऑब्जर्व कर सकते हो? तो आप बोलोगे सर एग्जैक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर हम जो संख्या को मानेंगे उस संख्या को हम इस तरीके से मान सकते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान होगी। तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आप क्या मानोगे? तो आप बोलोगे सर आपने ही बताया है कि जब भी फ्रैक्शन में हो तो आप किसी संख्या को अगर मान रहे हो तो जितने भी संख्या फ्रैक्शन में उनकी जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो क्या है हर है, उनका क्या ले लो एलसीएम। तो 12 और 16 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 48, 48। तो हमने वो संख्या मान ली 48, और जब 48 में हमने 11/16 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर बना हमारा 33। कैसे? 11/16 गुणे 48, 16 तिया 48, 3 11 तिया 33। बात समझ में आई? यानी ये आंसर आना चाहिए था, लेकिन आपने मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर से। अब 7/12 से जब आप 48 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 7 चौके 28, यानी ये नंबर आपका गलत है। तो आप देखो, आपको इस नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ये आना चाहिए था, लेकिन आपने जब इससे मल्टीप्लाई किया तो नंबर आया है इतना। तो आपको क्या हुआ, यहाँ पर कमी हुई, यहां से यहां पर पहुंच गए तो क्या हुई, कमी हुई। और जब कमी हुई तो कितने परसेंट की हुई ये भी उसने पूछा है। तो इंक्रीज वाले इसमें भी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब डिक्रीज वाले बचे हैं। अब देखो कैसे करेंगे, कितने की कमी हुई यहाँ पर 5 की, और कितने पे हुई 33 पर, और यहां पर 100% से क्या करोगे मल्टीप्लाई। तो 33 या 99, 3 बार तो जाएगा, 3 पंचे 15, यानी 15 से थोड़ा ज्यादा। इसमें ऑप्शन मिस्टेक है, यहां से 15, यहां पर 15 होगा, ठीक है, यानी 15 से थोड़ा ज्यादा। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? तो कैसे निकालना है आपको टेक्निक समझ में आई, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये बात आपको समझ में आई। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बेटर लगा होगा, और जो मैंने आपको क्वेश्चन रह गए थे उनको मैंने बेटर तरीके से प्रैक्टिस करवाया, तो ये तरीके आपको बहुत पसंद आए होंगे। यहां से आगे की जो लैंग्वेज है और जो टाइप है, जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और इनके बहुत सारे क्वेश्चन अपन को प्रैक्टिस भी करने हैं। लगभग हम 10 से 15 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं इसी कॉन्सेप्टों पर। तो बेस्ट तरीके का सेशन अपना कल का होने वाला है। वैसे अपना सारे के सारे सेशन बेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कल के सेशन में आपको और ज्यादा मजा आएगा, यानी कि आपकी जो डेली रूटीन वाली लाइफ है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आप पढ़ोगे, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे। जब आपकी जो डेली रूटीन की जो लाइफ है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेंगे तो आपको बेहतर तरीके से मजा आएगा। तो उम्मीद करते हैं आज के सेशन में मैंने जो पढ़ाया है उसको आप बेहतर तरीके से कंप्लीट करोगे। तो आज के सेशन में अपन यहीं रुकेंगे। मेहनत करते रहना है, उम्मीदों को बनाए रखना है, और मेहनत इतनी करना है कि हमारी उम्मीदें पूरी हो सके, हमारे जो पीछे के लोग हैं उनके जो सपने हैं वो भी पूरे हो सके। तो उसके लिए जितनी भी मेहनत होगी करेंगे, जी जान से करेंगे, आखिरी टाइम तक करेंगे, और कम से कम समय में सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। जो लोग हार का इंतजार कर रहे हैं उनको जीत कर दिखाएंगे, और जो जीत का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए जश्न बना के दिखाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उम्मीद के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।